यक्षिणी की भूख। तो आज की कहानी हमारी प्रस्तुत है यक्षिणी की भूख पर। अब होती है इस कहानी की शुरुआत। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालेश्वरपुर में एक पुराना जंगल था। वो जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी वहां पर पहुंचना नामुमकिन था। उस जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था जिसे लोग यक्षिणी का मंदिर कहते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि जो भी रात के समय उस मंदिर के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन अचानक शहर से आया हुआ राघव इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। अब रहस्यमयी आवाजें। एक रात जिज्ञासा में राघव जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा उसे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। राघव, तुम आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है। राघव चौंक गया। उसने 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 इधर उधर देखा पर पास में कोई नहीं था। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक सुंदर सी स्त्री दिखाई दी। काले लंबे बाल, चमकती आंखें और हल्की सी मुस्कान। अब सच्चाई का पहला संकेत मिला। वो बोली, मैं यहां अकेली हूं कई सालों से, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राघव उसके जाल में मानो फंस सा गया। वो उसे धीरे से मंदिर के अंदर ले गई। वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ते मांस की। राघव ने पूछा, ये बदबू कैसी है? वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, ये मेरी भूख की गंध है। राघव चौंक गया। मतलब अब असली रूप। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरे पर झुर्रियां, दांत लंबे और नुकीले। अब वो कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, वो थी एक भयानक यक्षिणी। मैं 100 साल से भूखी हूं और आज मेरा शिकार तुम हो। राघव भागने लगा, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके बाद अब शुरू होता है मौत का खेल। यक्षिणी ने अपने लंबे नाखून से जमीन पर एक चक्र बनाया, एक तांत्रिक बंधन। राघव उसमें फंस गया। शरीर हिल ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। अब अंतिम पड़ाव। राघव को अचानक अपने दादा की बात याद आई कि उसके दादा कहा करते थे, अगर कभी भी कोई बुरी शक्ति मिले तो उसका नाम जोर से पुकारना। राघव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, हे यक्षिणी, मैं तुम्हारा नाम जान गया हूं, चंद्रलेखा। जैसे ही उसने नाम लिया, यक्षिणी दर्द से चीखने लगी और अचानक मंदिर की दीवारें टूटने लगी। आग भड़क उठी और एक तेज रोशनी में यक्षिणी जलकर खाक हो गई। राघव किसी तरह बाहर भागा, लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा, राघव की आंखें लाल थी और वो अपने आप में अजीब तरह से बड़बड़ा रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है।
अब डरावना मंजर। कहते हैं यक्षिणी मरती नहीं, वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में बस जाती है और अब वो भूख फिर से जिंदा हो चुकी है। क्या आप जानते हैं किसके माध्यम से? अगर आप जान चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरीके की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम इसी तरीके से आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।